मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में एक डीसी पावर सप्लाई का महत्वपूर्ण रोल होता है। एक डीसी सप्लाई से ही मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम फाइंड हो जाते हैं। तो ऐसे में एक टेक्नीशियन को डीसी पावर सप्लाई रखना जरूरी है। कुछ दिन से मेरे पास एक ज्यादा कमेंट आ रहे थे मैं कौन सा डीसी पावर सप्लाई यूज करता हूँ, तो वही मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं कौन सा डीसी पावर सप्लाई यूज करता हूँ, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है एसएस फिक्स। चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, सिलेक्ट ऑल, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मैन चैनल था संदीप सरकार वो डिलीट हो चुका है, इसलिए आपको अभी मेरे सभी वीडियो इसी चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पर आप दो डीसी पावर सप्लाई देख पा रहे हैं, मैं इन सोगोन कंपनी का दो डीसी पावर सप्लाई को यूज करता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं किसी ब्रांड का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं जो यूज करता हूँ वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोस्तों इसमें से 3005D डीसी पावर सप्लाई को मैं लगभग 4 साल से यूज कर रहा हूँ, और सोगोन का ही 3005PM डीसी पावर सप्लाई को मैं 1 साल से ज्यादा यूज करके आ रहा हूँ। तो इन दोनों डीसी पावर सप्लाई का फीचर्स का डिफरेंट क्या है, प्राइस का डिफरेंट क्या है, इन दोनों डीसी पावर सप्लाई से मुझे क्या सही लगा क्या नहीं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसके अंदर जो भी है दोस्तों मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। तो जब मैं डीसी पावर सप्लाई को खरीदा था तो मुझे सिर्फ इसके साथ पावर केबल ही मिला था, इसके साथ मुझे कोई बूट केबल नहीं मिला। बूट केबल को मैं अलग से खरीदा। और बाकी इसकी फीचर्स के बारे में बात करें तो दोनों डीसी पावर सप्लाई का मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज 30 और एम्पियर 5। और डिस्प्ले के बारे में बात करें तो सुगोन 3005D में दो डिस्प्ले है, वोल्टेज और एम्पियर का, और वही सुगोन 3005PM में और एक डिस्प्ले को ऐड किया गया है जो कि वाट को रीड करने के लिए। और हर डीसी पावर सप्लाई की तरह इन दोनों डीसी सप्लाई में भी दो नोब दिया गया है, एक वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए और एक एम्पियर को कम ज़्यादा करने के लिए। दोनों डीसी पावर सप्लाई की पावर ऑन ऑफ बटन फ्रंट साइड में है। बटन एंड पोर्ट के बारे में बात करें तो दोनों का मेमोरी बटन सेम है। दोनों डीसी पावर सप्लाई में कंटिन्यूअस ओवर करंट प्रोटेक्शन और वंस ओवर करंट प्रोटेक्शन का बटन है। इस डीसी सप्लाई में एक्स्ट्रा एक बटन है जो कि CCCV यानी कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज मोड बटन, और सिलेक्शन मोड स्टेटस को देखने के लिए इसके अंदर इंडिकेटर दिया गया है। और दोनों डीसी पावर सप्लाई में एक लिमिट वोल्टेज सेट करने के लिए स्विच दिया गया है। जैसे 3005PM में 8.4 वोल्टेज लिमिट सेट कर सकते हैं और 3005D में 5 वोल्ट तक लिमिट सेट कर सकते हैं। 3005PM में 6 एडजस्टेबल USB आउटपुट पोर्ट दिया गया है, और वही 3005D में सिर्फ एक USB एडजस्टेबल पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा 3005PM में एक्स्ट्रा दो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का USB पोर्ट दिया गया है जो 3005D में नहीं है। पावर आउटपुट के लिए दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव का पोर्ट है, और इसमें सिर्फ और एक एक्स्ट्रा पोर्ट है जो कि GND का। इसके अंदर आप जो भी मैनुअली वोल्टेज को सिलेक्ट करके यूज कर रहे हैं उसको लॉक करने के लिए आप वोल्टेज रेगुलेटर को इस तरह प्रेस करके रखेंगे तो ये 3 सेकंड के अंदर लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद रेगुलेटर काम नहीं करेगा, वोल्टेज को आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक करने के लिए वही प्रोसेस करना है, वोल्टेज रेगुलेटर को 3 सेकंड प्रेस एंड होल्ड करते ही ये अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद ही आप वोल्टेज को मैनुअली कम ज़्यादा कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों दोनों में शॉर्ट किलर का फीचर है। तो चलिए अभी हम इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी आप वोल्टेज और करंट को सेट करेंगे वही वोल्टेज और करंट इन पोर्ट में से आउट होगा। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखें दोस्तों, डीसी पावर सप्लाई को आपको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होता है वोल्टेज और करंट को मेजरमेंट करके, नहीं तो सेट डेड भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें डीसी पावर सप्लाई को यूज़ करने के दौरान। तो इसमें जो ये M1, M2, M3, M4 का बटन है इसको बोलते हैं मेमोरी बटन। इसमें आप अपने हिसाब से वोल्टेज और करंट को सेव करके रख सकते हैं। जो आप एक बटन दबाते ही वही वोल्टेज आ जाएगा जो आपने सेट करके रखा है। तो ये किस तरह सेट करना होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और ये प्रोसेस दोनों पावर सप्लाई के लिए सेम है। तो मैं एक ही मशीन में करके दिखाता हूँ। जैसे M1 में हम कीपैड फोन को ऑन करने के लिए वोल्टेज और एम्पियर सेट करेंगे, तो यहाँ पे हम वोल्टेज सेट करेंगे 3.7 और एम्पियर को हम सेट करेंगे 1। वोल्टेज और एम्पियर को सिलेक्ट करने के बाद जिस मेमोरी चैनल में आप इसको सेट करना चाहते हैं उस बटन को प्रेस करके हम होल्ड करेंगे तो हमारे ये उस बटन के साथ सेव हो जाएगा। इसी तरह हम स्मार्टफोन को ऑन करने के लिए सिलेक्ट करेंगे 4.2 वोल्ट 2.5 एम्पियर। इस तरह वोल्टेज और एम्पियर को सिलेक्ट करने के बाद बटन को सिर्फ प्रेस करके होल्ड करना है तो ये उसी मेमोरी बटन में सेट हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको मैनुअली यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज और एम्पियर की नॉब को घुमाकर। अभी हम एक मेमोरी बटन को शॉर्ट किलर बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 1.8 वोल्ट
3 एम्पियर। ये मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट रिमूव करने का तरीका आपका अलग भी हो सकता है। और दोस्तों शॉर्ट क्लियर मोड को यूज करने के दौरान ओवर करंट प्रोटेक्शन मोड को ऑफ करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम इस बटन के बारे में फुल डिटेल में जान लेते हैं। ये जो कॉन्टिन्यूअस OCP इसका मतलब है जिस किसी भी डिवाइस को हम ऑन कर रहे हैं इसकी सहायता से अगर उसमें शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग, उस कंडीशन में इस मोड को ऑन रखने पर क्या होगा दोस्तों, उस शॉर्टिंग डिवाइस के साथ पावर कनेक्ट करते ही हमारा पावर सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज तुरंत ऑफ हो जाएगा। फिर 2-3 सेकंड बाद वोल्टेज को आउटपुट करना शुरू करेगा। अगर किसी डिवाइस में हमारा फुल शॉर्टिंग है तो उस कंडीशन में ये कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करते रहेगा वोल्टेज को। और जैसे हम उस शॉर्टिंग डिवाइस से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये तुरंत फिर से आउटपुट देना शुरू कर देगा। और ये वंस ओवर करंट प्रोटेक्शन मोड का जो बटन है, इस मोड को ऑन रखने से क्या होगा, अगर किसी डिवाइस के अंदर शॉर्टिंग है तो उस कंडीशन में हमारा मशीन उस शॉर्टिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट करते ही आउटपुट वोल्टेज ऑफ कर देगा। इस कंडीशन में आपको मशीन की वोल्टेज को मैनुअली ऑन करना पड़ेगा, तब हमारा मशीन वोल्टेज को फिर से आउटपुट करेगा। और इसके बाद ये जो CCCV का बटन मोड दिया गया है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज। इसका मतलब जिस डिवाइस के साथ इसकी पावर को कनेक्ट कर रहा है, अगर उस डिवाइस के अंदर शॉर्टिंग है फिर भी ये वोल्टेज पास करता ही रहेगा। तो ये था इन मशीन्स का फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर्स तो ठीक ठाक ही है, लेकिन इनका जो मुझे कमियां लगी वो है रीडिंग सेंस को लेकर। इन मशीन्स का रीडिंग सेंस उतना अच्छा नहीं। ये मशीन्स लो मिली एम्पियर का कंजप्शन ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं। मैं उसके लिए अलग से बूट केबल विथ एम्पियर मीटर लिया है दोस्तों। प्राइस के बारे में बात करें तो मैं उस टाइम सुगोन का 3005D को 5500 रुपीज़ में लिया था और सुगोन 3005PM को 6500 में लिया था। बाकी दोस्तों इसका प्राइस अप डाउन चलते ही रहता है। तो ये था आज की इस वीडियो में। बहुत से लोग पूछ रहे थे मैं कौन सा DC पावर सप्लाई यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो इसके लिए कमेंट जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।